बंधु जय श्री राम। श्याम जी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है। समाज के विभिन्न विषयों पर वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक सामाजिक परिवेश में वो अपना योगदान इसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती है। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और उनको प्रोत्साहित करते हुए मैं आगामी भविष्य में उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न यूट्यूब जानकारियों के लिए उनका सहयोग करने की दिशा में अपना ये कदम बढ़ा रहा हूँ। उनकी बड़ी जिज्ञासा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व में एक असाधारण समाजसेवी संगठन के रूप में उभरा है, गैर राजनीतिक होते हुए समाज की जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा की है, समाज के विभिन्न वर्गों में उसने अपने आप को पहुंचाया है, उसके करीब करीब 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस संदर्भ में एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्गम से आज तक जो भी कार्य सामाजिक क्षेत्रों में और समाज के लिए आरएसएस द्वारा किए गए हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए। बंधुओं, जब देश के अंदर अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए आंदोलित हो रहा था, उस समय कई विभिन्न विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें क्रांतिकारी वर्ग के लोग भी थे। जो व्यक्ति जिस प्रकार जिस तरीके से अंग्रेज सरकार का विरोध कर सकता था कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनका पूरा नाम केशव बलिराम हेडगेवार था, उस समय वो डॉक्टरेट की पढ़ाई करके आए हुए थे, परंतु अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को देखते हुए और जल्दी से जल्दी देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए वो भी एक यज्ञ में कूद पड़े और कांग्रेस के साथ उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया। इस आंदोलन में कूदे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी वो रहे। इस बीच डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा कि कांग्रेस वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का मुखौटा ओढ़े हुए है। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ अंग्रेजों के माध्यम से पूरे करते हैं और विभिन्न गतिविधियां अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करते हैं। खासतौर पर अंग्रेजों का रुख और कांग्रेस का रुख कई मुद्दों पर एक था और अल्पसंख्यकवाद के सहारे उनकी मुस्लिम परस्त नीतियां एक बहुसंख्यक समाज को नकार कर वो एक दिशा में बढ़ रहे थे। उस समय डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार जी के दिमाग में आया कि इस तरह यदि देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को नकारा जाएगा तो इस देश कैसे विकास कर सकता है। उसी समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर के अंदर अपने संघर्ष की बेला प्रारंभ की। उस संघर्ष में
उन्होंने मोती जी के बाड़े में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इस प्रकार संघ का शुभारंभ हुआ। जब कोई संगठन बढ़ता है, बनता है, बहुत सारे पहलुओं पर विचार होता है। सबसे पहले तो एक विषय आया कि भाई संघ में प्रमुख कौन होगा, किसके निर्देश पर और किस दिशा में संघ चलेगा। तो विभिन्न लोगों ने जो उस समय संघ से जुड़े हुए थे इस विषय पर विचार किया और इसकी पूरी जवाबदेही डॉक्टर हेडगेवार जी के ऊपर सौंपी। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस पर विचार किया कि संघ किन आदर्शों पर चलेगा और किस दिशा में चलेगा। इसके लिए उन्होंने संघ प्रमुख के लिए अपना विचार रखा। सभी लोग विचार कर रहे थे कि डॉक्टर हेडगेवार जी संघ प्रमुख होंगे या कोई व्यक्ति होगा। जब उन्होंने घोषणा की कि व्यक्ति है वो कितना भी समर्थ हो परंतु कभी न कभी उसके विचार में त्रुटि आ ही सकती है, लोभ आ ही सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले संघ का गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु भगवा ध्वज को माना। क्यों कि भगवा ध्वज प्रकृति का रंग है और प्रकृति में समायोजित है। इसके बाद आगे चलते हुए विभिन्न स्वयंसेवकों की सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए जब स्वयंसेवकों का जुटना प्रारंभ हुआ तो 3 प्रकार के स्वयंसेवक संघ कार्य में लगे। एक तो वो जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ के लिए समर्पित किया, जिन्हें पूर्णकालिक का दर्जा दिया गया। उनके कार्य में पूरे जीवन में सिर्फ संघ कार्य के अलावा कोई कार्य नहीं था, उनको प्रचारक की भूमिका दी गई। इसके अलावा जो स्वयंसेवक परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अधिकतर समय संघ कार्य के लिए समर्पित करते हैं, उन स्वयंसेवकों को गृहस्थ कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिला और जो स्वयंसेवक कुछ समय संघ कार्य के लिए दे सकते हैं वो सामान्य स्वयंसेवक श्रेणी में आते हैं। संघ के दायित्वों के रूप में सबसे ऊपर माननीय सरसंचालक जी का स्थान रखा गया। इसके बाद विभिन्न पद होते हैं, सहायक कारवा है, बौद्धिक प्रमुख है, शारीरिक प्रमुख हैं, ऐसे अन्य कार्य विभिन्न स्थलों पर रहती हैं। परंतु संघ के विभिन्न दायित्वों के बारे में ये सारा क्षेत्र वो है केवल संघ की शाखा है। वो शाखा ही एक प्रमुख स्रोत माना गया है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश के अंदर करीब 1 लाख प्रभातुर श्याम की शाखाएं हैं। इसके अलावा मासिक गोष्ठियाँ, साप्ताहिक गोष्ठियाँ, इस
के रूप में भी संघ समाज के बीच में कार्य करता है। आगे बढ़ते हुए संघ ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विद्या के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों का संगठन है, विद्या के क्षेत्र में विद्या भारती, जिसके करीब आज देश में 15,000 विद्यालय चल रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय, वनवासी परिषद, सेवा भारती, इस प्रकार करीब 50 आनुषंगिक संगठन आज देश के अंदर कार्य कर रहे हैं और उनके विभिन्न सह संगठन आज 125 सह संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आगे विस्तृत जानकारी आगे आने वाले एपिसोड में आपके समक्ष रखूंगा। मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद।